नमस्कार किसान भाइयों वर्ष 2025 में बरसाती मक्के का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। आखिर कई किसान भाई क्यों 10 क्विंटल 12 क्विंटल 15 क्विंटल ही उत्पादन ले पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो 20 क्विंटल 25 क्विंटल और 30 क्विंटल भी उत्पादन ले लेते हैं। वह किसान भाई ऐसा क्या कार्य करते हैं अपने खेत पर जिससे उनको इतना उत्पादन मिल जाता है। बेसिकली किसान भाइयों, मक्के का उत्पादन इन 5 पॉइंटों पर आधारित होता है, जैसा कि खेत तैयार, बीज सिलेक्शन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और बीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार नियंत्रण। यदि बरसात में पानी खुल जाता है तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यह 5 पॉइंट होते हैं जिन्हें आप सही समय पर अपने खेत पर अप्लाई करते हैं किसान भाइयों, तो उत्पादन बेशक बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर इन सभी पॉइंटों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो पर अंत तक देखते रहिए। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जो मक्के का उत्पादन है वह बढ़ेगा, इसके साथ साथ आप मक्के की खेती के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम खेत तैयार के बारे में जानते हैं। बरसाती मक्के की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरीके से जो तैयार करना है। गर्मी में ही आपको 2 या 3 गहरी जुताई कर देना है। फसल के जो पुराने अवशेष हैं उसको खेत पर मिला देना है, यानी मिक्स कर देना है। दूसरा पॉइंट होता है सीड सिलेक्शन। यह उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसी समय आपका उत्पादन निर्भर करता है, क्योंकि मक्के के लिए खेत के अकॉर्डिंग आपको बीजों का सिलेक्शन करना है। क्योंकि मक्के का बीज खेत मिट्टी के हिसाब से आता है, जैसे हल्की मिट्टी के लिए अलग बीज आता है, भारी मिट्टी के लिए अलग बीज आता है और मध्यम भारी मिट्टी के लिए अलग बीज आता है। इस हिसाब से आपको अपने खेत के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करना है और जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे रही है उस बीजों का आपको चयन करना है। आप अपने नज़दीकी किसान भाइयों से संपर्क करके आप वैरायटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि बीज भंडार पर जाएंगे तो आपके एरिया में कौन सी वैरायटी उत्पादन दे रही है उसका भी आप पता कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब तीसरा पॉइंट होता है वह होता है खरपतवार नियंत्रण। बरसात में यह बेसिकली मुख्य रूप से खरपतवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिससे फसल 50 से 60% तक खराब हो सकती है। इसके लिए हमको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि बरसात में हम चौथे पॉइंट की बात करें जो होता है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट यानी खाद प्रबंधन। बेसिकली मक्के में 3 खाद की आवश्यकता होती है। पहला खाद आपको जब खेत बुआई से पहले आपको 2 बोरी SSP का इस्तेमाल करना है, पूरे खेत पर डाल दीजिए पाउडर फॉर्म वाले, और उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। अब दूसरा खाद की बात करें तो जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है दूसरा खाद आपको तब डालना है। दूसरी खाद में आपको 50 kg नाइट्रोजन यानी यूरिया, 30 kg आपको DAP, उसके साथ साथ 5 kg जिंक का इस्तेमाल करना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अब हम तीसरे खाद की बात करें तो तीसरे खाद में किसान भाइयों आपको 20 से लेकर 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपको 20 kg DAP का इस्तेमाल करना है। इन दोनों को मिक्स करके अपने खेत पर डाल दीजिए। यदि फसल में कमज़ोर है तो आप इसमें 20 से 25 kg नाइट्रोजन भी, यूरिया भी मिला सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात करते हैं जो अंतिम पॉइंट होता है वह होता है पेस्ट मैनेजमेंट। भुट्टे में बेसिकली ज़्यादातर जो कीट हैं वह नहीं लगते हैं। इसमें एक समस्या आती है, वह इल्ली की समस्या आती है। मक्के की खेती में ज़्यादातर इल्ली ही लगती है। इल्ली के लिए आप यदि कम इल्ली लगी है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है तो आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो कीटनाशक का स्प्रे करना है उसमें आप ह्यूमिक एसिड और जो इमामेक्टिन बेंजोएट आपको पहला स्प्रे लेना है जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है। दूसरा स्प्रे भुट्टे निकलने से पहले देना होता है। इसमें इस समय इल्ली का काफ़ी प्रकोप होता है, इसलिए आप इसमें कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि भुट्टे निकलने के बाद भी यदि इल्ली का प्रकोप है तो आप कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो 5 पॉइंट हैं यह काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनको अपने खेत पर सही समय पर अप्लाई करेंगे तो बेशक उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, इसके बाद मुख्य बरसात में एक समस्या आती है, जो पानी है वह कई बार खुल जाता है। भुट्टे बनते समय या दाने बनते समय पानी खुल जाता है, तो इस ऐसे में आप अपने जो बोरवेल है, ट्यूबवेल है, उसकी सहायता से आप अपने खेत पर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी पॉइंटों को आप यदि अपने खेत पर सही समय पर अप्लाई करते हैं तो बेशक आपको 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो एक लाइक और लोधी फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाई